जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने जो पढ़ा था भारत का भौतिक विभाजन के बारे में दोस्तों पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने आपको उत्तर पर्वत के बारे में बता दिया था। उत्तर पर्वत में भी दोस्तों मैंने आपको उत्तर पर्वत को दोस्तों ट्रांस हिमालय और हिमालय के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें से आपको मैंने ट्रांस हिमालय के दोस्तों जो भी पर्वत श्रृंखलाएं थी, पर्वत श्रेणियां थी, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। जैसे दोस्तों मैंने आपको काराकोरम पढ़ाया था और लद्दाख पढ़ाया था, जास्कर और कैलाश कैलाश पर्वत के बारे में दोस्तों कैलाश पर्वत श्रेणी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था पृथ्वी के अंदर जितने भी अभी वर्तमान में जितने भी महाद्वीप हैं, वो सभी एक जगह पर पहले जुड़े हुए थे। जिस जो जुड़े हुए थे दोस्तों उस प्लेट को कहा जाता था टेक्टोनिक प्लेट। और इसी टेक्टोनिक प्लेट के ही दोस्तों आसपास में पूरा जो भी अभी महासागर है, वर्तमान में जो महासागर है, वह वे भी सभी महासागर आपस में इस प्लेट से जुड़े हुए थे। बाद में दोस्तों जब दोस्तों ये जो एक प्लेट से जितने भी महाद्वीप सातों महाद्वीप जुड़े हुए थे, इसको जो नाम दिया गया था, इस प्लेट को जो नाम दिया गया था वो दोस्तों पेंजिया भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों इस जब यह डिवाइड हुई थी तो यह एक अंगारा लैंड में डिवाइड हुई और ऊपर का भाग अंगारा लैंड कहा गया और नीचे का भाग पेन गोंडवाना लैंड कहा गया था। और इसी दोस्तों गोंडवाना भूमि लैंड से ही भारत इंडियन प्लेट जब यहाँ से टूटी और जब अंगारा लैंड की तरफ दोस्तों मूव होने लगी थी, तो दोस्तों अंगारा लैंड पर एक प्लेट थी यूरेशिया प्लेट। अंगारा लैंड में दोस्तों एक यूरेशिया प्लेट थी और गोंडवाना लैंड में ये हमारी इंडियन प्लेट थी। जब ये दोस्तों मूव होकर यहाँ से ऊपर की अंगारा लैंड की तरफ जाने लगी थी इंडियन प्लेट, और इसी इंडियन प्लेट के बीच में दोस्तों ऊपर की तरफ यहाँ पर था आपका टेथिस सागर। और टेथिस सागर जो कि दोस्तों इसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स थे, अवसाद थे। और ये दोस्तों इंडियन प्लेट अवसादों के साथ ऊपर यूरेशियन प्लेट की ओर मूव करने लगी थी। फिर बाद में दोस्तों जब यूरेशियन प्लेट से जब ये टकराई इंडियन प्लेट, तो इसके बीच में जो दोस्तों टेथिस सागर के अवसाद थे, सेंडिमेंट्स थे, वो दोस्तों ऊपर निकल आए। जब ये प्लेट दोनों आपस में टकराई तो ये सेडिमेंट्स दोस्तों ऊपर निकल आए और जो इसी जगह पर जो दोस्तों उत्पत्ति हुई वो हुई थी हिमालय की। दोस्तों जब प्लेटें आपस में टकराई तो जो भी टेथिस सागर के अवसाद थे वो आपस में इन प्लेटों के टकराने से बाहर निकल आए और यहाँ पर ही निर्माण होता है हिमालय का। तो दोस्तों इसलिए हम आज हिमालय पढ़ने वाले हैं। हिमालय पर्वत के बारे में मैंने दोस्तों आपको बता दिया था कि इसमें 3 पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, जिसमें से दोस्तों मैंने आपको बताया था महान हिमालय और आपका दूसरा मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं और तीसरा शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ये दोस्तों पर्वत श्रृंखलाएँ थी तीनों, और इस तीनों पर्वत श्रृंखलाओं को मिलाकर हम बोलते हैं एक हिमालय पर्वत। मैंने इससे पहले आपको वीडियो में बताया भी था कि एक एक पर्वत के अंदर एक से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं आ सकती हैं। और पर्वत श्रृंखलाएं क्या होता है दोस्तों, जब क्रमबद्ध रूप से जब चोटियां बहुत सारी होती हैं तो उनको ही हम पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं। तो दोस्तों हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे इस वीडियो में। हिमालय की जब बात करते हैं तो दोस्तों यह एक नवीनतम नवीनतम मोड़दार पर्वत है और जिसे हम बलित पर्वत भी कहते हैं। इसे दोस्तों यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन भी के नाम से भी जाना जाता है। और हिमालय पर्वत जो है वो भारत गोंडवाना लैंड का एक भाग है। क्योंकि दोस्तों भारत जब इंडियन प्लेट जब गोंडवाना लैंड का एक भाग हुआ करता था, जब यह दोस्तों यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव होने लगी थी तो तभी तो इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। इसलिए कह सकते हैं कि भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। और हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो तैतीस सागर के अवसाद से हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये इंडियन प्लेट थी।
इस तरीके से दोस्तों ये इंडियन प्लेट थी और इसके ऊपर तैतीस सागर था। जब ये यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव होने लगी थी तो तैतीस सागर भी साथ में जाने लगा था। इस फिर यूरेशियन प्लेट से जब ये टकराए तो जब ये दोनों प्लेट टकराई तो बीच के जो अवसाद थे ये दोस्तों ऊपर उठ गए। इसी की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ था। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों हिमालय हिमालय की जो बात करते हैं हम, हिमालय की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। और इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं वो 6000 मीटर है। हिमालय में जो भी दोस्तों पर्वत श्रृंखलाओं की जो भी चोटियां होंगी वो एवरेज में 6000 मीटर है। यानी कि एवरेज में 6000 मीटर है। हालांकि इससे भी ऊंची ऊंची पर्वतों की चोटियां होंगी, पर ये एवरेज में इसकी हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो दोस्तों यह पश्चिम में, यानी कि इसकी जो पश्चिम पश्चिम में जो चौड़ाई है वो दोस्तों यहाँ से 500 किलोमीटर है। और पूरब में इसकी जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है। और दोस्तों ये पश्चिम हो गया 500 किलोमीटर और ईस्ट यानी पूरब हो गया 150 किलोमीटर इसकी जो चौड़ाई है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हिमालय के अंदर। सबसे पहले हमने जो आपको बताया था, हिमालय हिमालय जो एक्चुअली में हिमालय है वो 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ है। पहली पर्वत श्रृंखला है वो हमारी महान हिमालय, और दूसरी पर्वत श्रृंखला है वो लघु हिमालय, और तीसरी पर्वत श्रृंखला है वो हमारी शिवालिक है। कौन सी है दोस्तों? शिवालिक। तो इसमें से जो पहली पर्वत श्रृंखलाएं आती है वो दोस्तों महान हिमालय आती है। महान हिमालय महान हिमालय दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत की पर्वत श्रृंखला है। तो इसलिए हम महान हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं, महान हिमालय के बारे में। ये दोस्तों महान हिमालय को हम इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको एक इससे बृहत हिमालय भी कहा जाता है। बृहत का मतलब होता है बड़ा दोस्तों, और हिमालय यानी कि हिमालय। तो यह इसको बड़ा यानी ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। और इसको दोस्तों आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय के बीच में स्थित है, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय कहा जाता है। और इसे दोस्तों हिमाद्री के भी नाम से जाना जाता है। हिमाद्री का मतलब होता है दोस्तों, हिम का मतलब होता है बर्फ, और आद्री का मतलब होता है दोस्तों ढका हुआ। यानी ये दोस्तों बर्फ से ढका हुआ हिमालय है, इसलिए इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। यानी महान हिमालय को दोस्तों बर्फ बर्फ से ढका हुआ हिमालय भी कहा जाता है। इसमें जो दोस्तों पर्वत श्रृंखलाएं, जो भी पर्वत श्रृंखलाओं की जो चोटियां देखने के लिए मिलेंगी वो 6000 मीटर की, उनकी हाइट जो होगी 6000 मीटर होगी। जितनी भी दोस्तों यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाओं की जो दोस्तों चोटियां देखने के लिए मिलेंगी वो 6000 मीटर तक उसकी चोटियों की हाइट है। यानी कि औसत ऊंचाई यहाँ की महान हिमालय की जो दोस्तों पर्वत श्रृंखलाओं की जो औसतन ऊंचाई है, श्रृंखलाओं की चोटियों की जो औसतन ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। और महान हिमालय जो है उस यह सबसे पुरानी श्रेणी है। महान हिमालय दोस्तों हिमालय पर्वत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, ओल्डेस्ट रेंज है ये। जब इसकी बात करते हैं महान हिमालय की तो दोस्तों इसकी जो पश्चिमी चोटी है, सबसे महान हिमालय की जो पश्चिमी चोटी है वो नंगा पर्वत है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। ये दोस्तों आपको महान हिमालय के बारे में बता रहा हूँ, महान हिमालय के बारे में। इसकी जो पश्चिमी चोटी है वो नंगा पर्वत है। और दोस्तों इसकी जो पूर्वी चोटी है वो आपकी है नामचा बरवा। ये दोस्तों नंगा पर्वत है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये पड़ता है। इसे हम कह ये पीओके जो दोस्तों अभी ऑफिशियल इंडिया का ही भाग है। और इसलिए हम कह सकते हैं पश्चिमी चोटी जो है महान हिमालय की नंगा पर्वत है आपकी पीओके में पड़ती है। और नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। नामचा बरवा जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अगर दोस्तों महान हिमालय के अंदर बात करते हैं तो महान हिमालय के अंदर जो जो पर्वत यानी कि जो चोटियां आती हैं, यानी कि दोस्तों महान हिमालय के अंदर कम से कम ऐसी पूरे हिमालय के अंदर दस पूरे हिमालय के अंदर 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिसमें से 4 से 5 चोटियां महान हिमालय के अंदर में आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहीं से
अरुणाचल प्रदेश से बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामचा भरवा आता है। और दूसरी दोस्तों जो चोटी है वो सिक्किम में आती है। ये दोस्तों सिक्किम में, जिसका नाम है कंचनजंगा। दूसरी दोस्तों कंचनजंगा आती है सिक्किम में। और इसी के बगल में दोस्तों एक है माउंट माउंट लाहटसे। एक माउंट लाहटसे है दोस्तों, और एक माउंट मकालू। और नेक्स्ट दोस्तों इसके ही बगल में है माउंट एवरेस्ट। और नेक्स्ट दोस्तों है आपकी यहाँ धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ये आपकी धौलागिरी हो गई। ये आपकी धौलागिरी हो गई। और ये दोस्तों अन्नपूर्णा हो गई आपकी। ये सभी की सभी जो दोस्तों ये चोटियां हैं, ये सभी आपकी नेपाल में पड़ती हैं। और नेक्स्ट दोस्तों आपकी एक नंदा देवी। ये नंदा देवी हो गई। और ये दोस्तों कामेत। नंदा देवी ये दोस्तों दोनों यूके में पड़ती हैं। यानी दोस्तों यह महान हिमालय की जो ये प्रमुख ये चोटियां हैं, महान हिमालय पर्वत श्रृंखला की, ये जो दोस्तों चोटियां हैं, ये सब ये आपकी, ये आपको मैंने बता दिया, ये आपकी नेपाल में पड़ती हैं। कंचनजंगा आपकी सिक्किम में पड़ती है। और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। और ये नंगा पर्वत आपका दोस्तों पीओके में पड़ती है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए पश्चिम से पूर्व की ओर पड़ने वाली चोटियां, तो आपको ये याद रखना है, धौलागिरी, नंदा देवी, ये यूके में पड़ गई हैं, यानी कि उत्तराखंड में। आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये दोस्तों कामेत है, ये वाली कामेत और नंदा देवी। कामेत नंदा देवी ये दोनों उत्तराखंड में पड़ती हैं। और धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये दोस्तों यहाँ से धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू, माउंट लाओत्से, ये दोस्तों पांचों ये नेपाल में पड़ती हैं। कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ती है। और नामचा भरवा है आपकी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। वही दोस्तों मैंने आपको यहाँ बताया था, अरुणाचल प्रदेश में ये नामचा भरवा पड़ती है। कंचनजंगा आपकी ये सिक्किम में पड़ती है। और उसके नेक्स्ट दोस्तों मकालू है। मकालू, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में पड़ती हैं। और आपकी दोस्तों अन्नपूर्णा और धौलागिरी, धौलाधर, अन्नपूर्णा धौलाधर ये दोस्तों नेपाल में पड़ती है दोस्तों। नंदा देवी और इसके बाद दोस्तों ये कामेत आपका आता है, ये आपकी उत्तराखंड में पड़ती हैं। ये दोस्तों महान हिमालय की प्रमुख चोटियां हो गई, जो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब दोस्तों विस्तृत रूप से एक एक हम माउंट एक एक हम दोस्तों पर्वत से ऊंची चोटी, जो भी ये महान हिमालय की दोस्तों सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उनके बारे में अलग से डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, ये दोस्तों महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम इसकी माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट का कुछ भाग नेपाल में पड़ता है और कुछ भाग इसका तिब्बत में पड़ता है। इसकी दोस्तों अगर ऊंचाई की बात बात करते हैं, तो यह 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह दोस्तों माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और यह हिमालय पर्वत की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। और हिमालय पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। जितनी भी चोटियां दोस्तों मैंने आपको बताई हैं महान हिमालय के अंदर, वो आपको क्रमबद्ध रूप से याद रखनी है। नेक्स्ट जो दोस्तों इसके जो अगर हम बात करते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट के जो लोकल नेम के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसको चेमालुंगमू, चेमालुंगमा दोस्तों, एंड चाइना में इसको चेमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों चेमालुंगमा की अगर हम बात करते हैं,
तो चेमालुगमा का जो मतलब होता है दोस्तों हिंदी में घाटी घाटी की देवी। चेमालुगमा का जो अर्थ होता है वो दोस्तों घाटी की देवी इसका अर्थ होता है घाटी की देवी। अगर दोस्तों हम इसकी बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट का नाम किस तरीका से पड़ा था? यह दोस्तों एक सर्वेक्षण एक व्यक्ति थे, सर्वेक्षण कर रहे थे जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। जो दोस्तों इस पर्वत का सर्वेक्षण कर रहे थे जॉर्ज एवरेस्ट नाम के व्यक्ति थे, वो सर्वेक्षण कर रहे थे दोस्तों। इन्होंने 1865 में इस 1865 में दोस्तों इसका सर्वेक्षण किया था। तो इन्हीं के नाम से दोस्तों, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से 1865 में इसका नाम पड़ गया पर्वत का। इस चोटी का माउंट एवरेस्ट चोटी। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, सेकंड जो दोस्तों चोटी है, सेकंड कंचनजंगा, जो कि आपकी सिक्किम में कुछ इसका भाग पड़ता है और कुछ भाग नेपाल में इसका पड़ता है। इसकी दोस्तों इस चोटी की, कंचनजंगा चोटी की अगर हाइट की बात करते हैं तो 8586 मीटर इसकी हाइट है। और इसकी बात करते हैं दोस्तों भारत में दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यह है। भारत में अगर हम बात करते हैं इसकी, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और दुनिया की दोस्तों तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। मैंने आपको बताया था पहली जो सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और दोस्तों भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो सेकंड कंचनजंगा हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों जो टॉप 5 सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो दोस्तों पहली आपकी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह दोस्तों महान हिमालय की पर्वत श्रृंखला में पड़ता है। और महान हिमालय पर्वत श्रृंखला दोस्तों से हिमालय का ही भाग है। दूसरी दोस्तों जो चोटी है वो माउंट केटू है, जो कि पीओके में पड़ती है। माउंट केटू दोस्तों पीओके पीओके में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह दोस्तों ट्रांस हिमालय का दोस्तों यह भाग है। ट्रांस हिमालय के काराकोरम दोस्तों पर्वत श्रेणी का यह भाग है। कह सकते हो आप दोस्तों, ट्रांस हिमालय में एक पर्वत श्रेणी पड़ती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। और काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट केटू है। यानी काराकोरम श्रेणी में ही दोस्तों एक चोटी पड़ती है माउंट केटू, जिसे हम गॉडविन आस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तीसरी दोस्तों माउंट कंचनजंगा है, यह सिक्किम में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 8586 इसकी दोस्तों हाइट है और यह हिमालय में पड़ती है। चौथी दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट लाओत्से, जो कि नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8516 मीटर इसकी हाइट है और यह भी हिमालय में दोस्तों पड़ती है। पांचवी है माउंट मकालू, यह दोस्तों नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर है और यह भी दोस्तों हिमालय पर्वत में पड़ता है। यानी कि दोस्तों हिमालय पर्वत में आपके ये चार, हिमालय पर्वत में दोस्तों कंचनजंगा, माउंट लाओत्से, मकालू और माउंट एवरेस्ट, ये दोस्तों हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां हैं। और यह आपकी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन आस्टिन। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो चोटी है नंदा देवी, यह दोस्तों उत्तराखंड में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। और यह दोस्तों सब उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। और नेक्स्ट है दोस्तों कामित पर्वत। कामित पर्वत भी दोस्तों मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में ही है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों यह सेकंड हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, और यह दोस्तों जासकर श्रेणी में पड़ता है। यानी जासकर श्रेणी की दोस्तों यह जासकर श्रेणी में यह दोस्तों चोटी पड़ती है कामित पर्वत। नेक्स्ट है दोस्तों आदि कैलाश पर्वत। आदि कैलाश की बात करते हैं तो दोस्तों यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पड़ता है। और नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं त्रिशूल पर्वत की। त्रिशूल पर्वत दोस्तों यह चमोली जिले में पड़ता है, जो कि उत्तराखंड में। और यहीं पर चमोली जिला दोस्तों, यहीं से जो एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था दोस्तों चिपको आंदोलन।
जिसमें पेड़ों को जंगलों को बचाना था, इसलिए यह प्रसिद्ध है चमोली जिला। यहाँ पर ही चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों लघु हिमालय, जिससे हम लेसर हिमालय की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो ग्रेट हिमालय पड़ेगा, जिसे हम महान हिमालय बोलते हैं, फिर आपका लघु हिमालय, और फिर आपका दोस्तों शिवालिक। इन तीनों पर्वत श्रेणियों को मिलाकर दोस्तों एक पर्वत बनता है, जिसको बोलते हैं हिमालय पर्वत। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ग्रेट हिमालय के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों लेसर हिमालय। लेसर हिमालय की से दोस्तों बात करते हैं। लेसर हिमालय को हम दोस्तों अलग नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और यह दोस्तों बीच में स्थित है, इसलिए हम इसको मध्य हिमालय कहते हैं। इस दोस्तों लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो चोटियां पड़ेंगी, उनकी औसतन ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों वो 3500 से लेकर 4000 मीटर की यहाँ पर चोटियां देखने को मिलेंगी। और यह दोस्तों लघु हिमालय के भाग हैं। जो भी दोस्तों यहाँ पे चोटियां मिलेंगी, यह लघु हिमालय के भाग ही हैं। लघु हिमालय के दोस्तों इसमें जो चोटियां देखने के लिए मिलेंगी, उनके नाम आपको मैं बता देता हूँ। उनमें से कौन कौन से अलग अलग दोस्तों पर्वत श्रृंखलाओं के नाम अलग अलग दिए गए, और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और वो किस राज्य में स्थित है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं लघु हिमालय की, तो दोस्तों ये लघु हिमालय जो है, यह दोस्तों इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं, वो दोस्तों एक कंटिन्यूअस रूप से नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है दोस्तों, यह बीच में से टूटी फूटी हुई है। यानी कि एक दोस्तों ये कंटिन्यूअस रूप हो गया, कंटिन्यूअस यानी सतत रूप हो गया। तो ये इस तरीके से ये लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां नहीं है। इसकी पर्वत श्रेणियां जो हैं वो इस तरीके से हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि ये बीच में ये टूटी हुई है, ये टूटी हुई है, ये टूटी है, यानी कि ये तरीका से कंटिन्यूअस रूप में नहीं है, इसलिए इसको लघु हिमालय कहा गया है। लघु हिमालय की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसकी छोटी छोटी जो पर्वत श्रृंखलाओं, यानी कि ये जो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर यह लघु हिमालय बनता है। पर छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं से दोस्तों ये मिलकर यह लघु हिमालय बना है। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि पहला जो अगर हमारा स्थित है, पहला सबसे फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों पर्वत श्रृंखला की, तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका नाम है पीर पंजाल। ये दोस्तों लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। लघु हिमालय की ये दोस्तों सबसे पीर पंजाल जो श्रेणी है दोस्तों, वो लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। इसी तरीका से दोस्तों धौलाधर है, धौलाधर पर्वत श्रेणी भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और मसूरी और नाग टिब्बा यह दोस्तों उत्तराखंड में पड़ते हैं। इसी तरीके से दोस्तों महाभारत पर्वत श्रेणी है, यह नेपाल में देखने के लिए मिलती है। यानी अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, जिस तरीके से ये आपकी हो गई, ये आपकी जम्मू कश्मीर में दोस्तों पीर पंजाल देखने के लिए मिलेगी। और यह दोस्तों आपकी धौलाधर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी। और ये मसूरी दोस्तों पर्वत श्रेणी है, और नाग टिब्बा ये दोनों दोस्तों उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट जी ये है दोस्तों महाभारत। इस तरीके से ये दोस्तों पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। यह लघु हिमालय की दोस्तों पर्वत श्रेणियां हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इन्हीं इन ये लघु हिमालय में जो दोस्तों, अगर ये हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, घास के मैदान, यानी कि दोस्तों ये लघु हिमालय में ही ये घास के मैदान देखने के लिए मिलते हैं। ये आपका दोस्तों ये वाला हिमालय आपका ग्रेट हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय, लघु हिमालय, और ये आपके शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों ये लघु हिमालय के ही बीच में ही दोस्तों घास के मैदान देखने के लिए मिलते हैं।
और लघु हिमालय में जो घास के मैदान मिलते हैं दोस्तों, उनके लोकल नेम है, और जिन नामों से इनको जाना जाता है उनमें से जो सबसे प्रमुख जो नाम है दोस्तों, पहला मर्ग नाम से इनके घास के मैदानों को जाना जाता है, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में इनको जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग नाम से इन घास के मैदानों को जानते हैं। जैसे दोस्तों गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये दोस्तों घास के मैदान है, गुलमर्ग और सोनमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में इनको जाना जाता है। सेकंड दोस्तों बुग्याल, बुग्याल घास के मैदान, और पेयार दोस्तों घास के मैदान, उत्तराखंड में इनको कहा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट एक एक टर्म है दोस्तों करेवा। करेवा क्या होता है? इसको दोस्तों कश्मीर घाटी में जो दोस्तों झील है, झीलों के द्वारा जो मिट्टी इकट्ठी की जाती है उसको हम करेवा कहते हैं। कश्मीर घाटी में जो दोस्तों झीलों के द्वारा जो मिट्टी मिट्टी यानी कि इकट्ठी की जाती है, यानी कि जो सॉइल को डिपॉजिट किया जाता है एक जगह पर दोस्तों, उसको हम करेवा कहते हैं। और उसी डेफिनेशन में लिखा है दोस्तों, कश्मीरी घाटी में पाई जाने वाली झील निक्षेप मृदा है, उसी को करेवा कहा जाता है। और इसको अगर आसान शब्दों में कहता हूँ दोस्तों, कि झीलों के द्वारा जो मिट्टी इकट्ठी की जाती है, जो मिट्टी इकट्ठी की जाती है उसको हम करेवा कहते हैं। यानी कि द लेक डिपॉजिट सॉइल फाउंड इन कश्मीर वैली, यानी कश्मीर घाटी में जो हम एक जगह पर सॉइल को डिपॉजिट करते हैं, उसी उसी को हम दोस्तों करेवा कहते हैं। और डिपॉजिट किसके द्वारा होनी चाहिए? लेक के द्वारा। और यह दोस्तों करेवा कहाँ कहा जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये दोस्तों करेवा किसके लिए इम्पोर्टेंट है? यह दोस्तों केसर के लिए, केसर की खेती के लिए, बादाम और अखरोट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से दोस्तों हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने दोस्तों पढ़ा महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। फिर उसके बाद दोस्तों मिडिल यानी कि लघु हिमालय हमने पढ़ा था, लेसर हिमालय। अब उसके बाद दोस्तों हम पढ़ रहे हैं शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगर शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात करते हैं दोस्तों, शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में बात करते हैं, तो यह दोस्तों इसको हम आउटर हिमालय के भी नाम से जानते हैं, यानी कि इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और यह दोस्तों यंगेस्ट माउंटेन है, यानी कि यह दोस्तों हिमालय पर्वत की सबसे यंगेस्ट पर्वत श्रेणी है। इसको दोस्तों हिमालय पर्वत की सबसे जवान पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इसको दोस्तों हिमालय पर्वत का दोस्तों यह बाह्य हिमालय है, और यह हिमालय पर्वत की सबसे यंगेस्ट पर्वत श्रेणी है। बाह्य हिमालय पर्वत श्रेणी आप इसको कहेंगे। इसको जवान पर्वत श्रेणी के भी नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो दोस्तों इसमें जो पर्वत चोटियां देखने के लिए मिलेंगी, वो दोस्तों जिनकी हाइट 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक इनकी हाइट देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ही यह एक पॉइंट है, यह शिवालिक पर्वत श्रेणी है। यह मुलायम दोस्तों मिट्टी से मिलकर बनी हुई है, मुलायम चट्टानों से, मुलायम चट्टानों से दोस्तों मिलकर बना हुआ है। जिस जो कि दोस्तों आजकल आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो कि पहाड़ों का जो मिट्टी ढह जाती है, वो दोस्तों यहीं से ढहती है, शिवालिक पर्वत श्रेणी से। क्योंकि यहाँ की जो चट्टान है वो दोस्तों मुलायम चट्टानों से ये मिलकर बना हुआ है। और इन्हीं के बीच में ये दोस्तों आपका लेसर हिमालय और शिवालिक दोस्तों पर्वत श्रेणी है। लेसर यानी कि दोस्तों लघु हिमालय पर्वत श्रेणी और शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच में दोस्तों जो गड्ढा देखने के लिए मिलता है, यह दोस्तों यू शेप का और वी शेप का देखने को मिलता है। और यहीं पर दोस्तों आपको इन्हीं इसी को दोस्तों हम कहते हैं घाटी, घाटी कहते हैं, या इसको बेली कह सकते हो आप, बेली। तो दोस्तों दो पर्वतों के बीच में जो गड्ढा देखने को लिए मिलता है उसको दोस्तों हम कहते हैं बेली यानी घाटी। और इन्हीं दोस्तों घाटियों, ये दोस्तों आपकी बेली कह सकते हो या इनको घाटी कह सकते हो। और इन्हीं को दोस्तों ये जो घाटी और बेली होती हैं वो आपकी दोस्तों दो तरीका की होती हैं, एक यू शेप की होती हैं और एक दोस्तों होती है वी शेप की। अगर हम दोस्तों यू शेप की बात करते हैं, तो यह दोस्तों हिमनद के द्वारा बनाई जाती है। यू शेप की दोस्तों हम अगर बात करते हैं,
तो ये हेमनद के द्वारा बनाई जाती हैं। और वी शेप की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। यानी कि दोस्तों दो पर्वतों के बीच में जो गड्ढा होता है उसे हम बेली यानी घाटी कहते हैं। और यह दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक यू शेप की होती है और एक दोस्तों वी शेप की होती हैं। यू शेप की घाटियों का निर्माण हिमनद नदियों के द्वारा किया जाता है। यानी हिमनद यानी कि दोस्तों हिम मतलब बर्फ, और बर्फ के द्वारा जो नदियां बनाती हैं वो दोस्तों यू शेप की घाटियों को बनाती हैं। और वी शेप को दोस्तों नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। और यही दोस्तों शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो दोस्तों पाए जाने वाली घाटियों को हम दोस्तों लघु हिमालय, लेसर हिमालय दोस्तों, और शिवालिक पर्वत श्रेणी, लघु लघु हिमालय पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच में दोस्तों जो बीच में पाए जाने वाली जो घाटियां होती हैं उन्हीं को हम दोस्तों दून या द्वार कहते हैं। जो इनसे ही दोस्तों जो प्रमुख सिटी शहर बसे हुए हैं इन्हीं के नाम से बसे हुए हैं। दून से दोस्तों आपका देहरादून हो गया, और आपका एक पाटलिपुत्र हो गया दोस्तों, और यह दोस्तों आपका हरिद्वार हो गया। यह दोस्तों लघु हिमालय पर्वत श्रेणी और शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच में ये दो शहर बसे हुए हैं दोस्तों, जिनको हम दून या द्वार कहा कहते हैं। और ये दोस्तों आपके घाटियों में शहर बसे हुए होते हैं, ना कि किसी पर्वत यानी किसी चोटी पर ये बसे होते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। और अगर ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या जहाँ पर आप शेयर कर सकते हो वहाँ पर इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।